खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चौदह से गुजारिश याकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए इसी चैप्टर को मरकज़ 13 बाब उसकी 28 से 37 आज तक का मुताला करेंगे। इसका इन्वान है अंजीर के दरख्त से सबक। अंजीर के दरख्त से सबक इसका इन्वान है और इसी तरह इसकी 28, 29, 30, 31 आयत तक का मुताला करेंगे। तो इसकी 28 आयत का मुताला करेंगे। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखें। जो ही उसकी डालियाँ नरम होती हैं तो पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। अजीज़ों, ये अंजीर का दरख्त जब ये गर्मियों में फलता है, गर्मियों में इसको अंजीर लगता है, जो भी इसकी डालियाँ ग्रीन होती हैं और लोग इस दरख्त की तरफ तवज्जो करते हैं तो वो जान लेते हैं कि अब गर्मी नज़दीक है, अब इसके ऊपर फल लगने वाला है। तो अजीज़ों, इस आयत का जो हम सोचते हैं कि इसका मतलब जब तक दरख्त को हम ग्रीन जिसको पत्ते देखते हैं, किसी दरख्त को भी जब ग्रीन पत्ते लगते हैं तो उसके अंदर फ्रूट लगता है तो हम जान लेते हैं कि ये दरख्त बड़ा फ्रूट वाला है और इसमें पत्तियां निकल गई हैं और अब गर्मी नज़दीक है। तो इससे हम सोचते हैं कि जब हम कलाम मुक़द्दस को गौर मुताला करते हैं और उसके ऊपर गौर करते हैं, ये कलाम मुक़द्दस ये हरे हरे पत्तों की तरह हमारे हाथों में खुदावंद की तरफ से, यीशु की तरफ से ये हमारे पास, हमारे और आपके हाथों में मौजूद है। ये रोशनी का मंबा है। जब हम इसको पढ़ते हैं, जब इसके अंदर कलाम की बातों को पढ़ते हैं तो हमारी आंखें रोशन हो जाती हैं, हमारा दिल रोशन हो जाता है, हमारा दिमाग रोशन हो जाता है, ताकि हमें कलाम मुक़द्दस में वो सच्चाई की बातें हम जाने पहचाने। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कलाम मुक़द्दस हमें सब कुछ माजी, हाल और फ्यूचर हर चीज़ की आगाही देता है आपको। हमें जब हम मुकम्मल तौर पर कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हमें समझ लगती है। ये एक समुंदर है। इस समुंदर को हम जितना पढ़ेंगे उतना ही जानेंगे। हम कलाम मुक़द्दस का बहुत मुताला करते हैं तो भी हम इसको मुकम्मल तौर पर कलाम मुक़द्दस को नहीं जानते। जब पढ़ते हैं तब नहीं, किसी बात की, किसी कलाम मुक़द्दस की हमें समझ लगती है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैं 29 आयत का मुताला करूँगा। 29 आयत को देखेंगे। इस तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नज़दीक है, बल्कि दरवाजे पर है। जिस तरह हालात चल रहे हैं दुनिया के, जिस तरह बुरी फ़वाएँ चल रही हैं, जंगें बरपा है, मुल्क बर्बाद हो चुके हैं, लोगों को, बादशाहों को समझ नहीं लग रही किस तरीके से सारे सिस्टम को टैकल करें, और कोई सारी अपनी बातों में नाकाम होता जा रहा है। तो ये आगाज़ है, बल्कि ये नज़दीकी का वक्त है। हमें जान लेना चाहिए कि वक्त बहुत नज़दीक है, बल्कि दरवाजे पर है। यीशु अल मसीह हमें और आपको समझा रहे हैं। इन बातों का जब हो तो हमें और आपको जानना ज़रूरी है कि यीशु का आना बहुत जल्द और ज़रूरी है। 30 आयत का मुताला करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आज तो आपके सामने सारी बातें हैं, दुनिया के हालात हैं। ये बातें जो कलाम मुक़द्दस में लिख दी गई हैं, जो बता दी गई हैं, और यीशु ने अपने मुँह, अपने कलाम से, अपने बातों से हमें और आपको बता दी हैं, तो ये हरगिज़ तब्दील नहीं हो सकती है। इन बातों का होना ज़रूरी है। और ये यहाँ पर ख़ास बात लिखी, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। इसका मतलब ये नस्ल ख़त्म ना होगी। लोग सोचते हैं, लोग समझते हैं, ये बातों पर अमल करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस नस्ल को ख़त्म कर दें। किस नस्ल को? बनी इस्राइल की नस्ल को ख़त्म कर दें। लेकिन
सोच तो सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस हमें क्या बताता है? ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी, ये ख़त्म ना होगी। हो सकता है बहुत सारे लोग मारे जाएं, बहुत सारे कत्लो गारत हो, बहुत सारी बर्बादी हो और रूज पर जंग हो, तो भी खुदावंद इस नस्ल को बचा के रखेगा। ये कभी इसका खात्मा, इस प्लानट पर कोई है ही नहीं कोई इस नस्ल का कोई खात्मा कर सके। अज़ीज़ों, 31 आयत का मुताला करेंगे। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। इतना बड़ा बयान यीशु अल नासरी ने आपके लिए, हमारे लिए और दुनिया के लिए लिख दिया, लिखवा दिया, ठहर गया। ये सारा कलाम हमारे हाथों में है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे। इतनी बड़ी बात, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। यीशु की मुंह की बातें कभी ना टलेंगी, क्योंकि यीशु ने अपने मुंह से ये इरशाद किया है, यीशु ने अपने मुंह से ये सारा कुछ कहा कि ये कभी बातें ना टलेंगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं, बड़ी बड़ी प्रोफेसीज, ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ करते हैं, बड़ी बड़े प्रोफेसीज करते हैं, बड़े बड़े वो स्टारों के बारे में बड़ी बड़ी ऐसी वो बातें करते हैं जादू से या तरह तरह से। वो सारी बातें टल जाएंगी, वो सारी बातें हरगिज़ मुकम्मल ना होंगी। लेकिन यीशु का कलाम कभी ना टल सके। यीशु की जो बातें लिख दी हैं वो कभी ना टलेंगी, क्योंकि यीशु ने ये बातें अपने शागिर्दों के साथ इस प्लेनेट पर यरूशलेम के अंदर ये सारी बातें कही थी। अब सूली पर जाने से कुछ दिन पहले ये सारी बातें अपने लोगों को यीशु ने सारी बातें बताई थी। अजीज़ों, एक और आयत का मुताला करेंगे। दानियल 12 बाब उसकी 11 आयत का मुताला करेंगे। और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ़ की जाएगी और वो जानने वाली मकरूह चीज़ नस्ब की जाएगी, 1299 दिन होंगे। ये वक्त, घड़ी, टाइम और महीने, साल बता दिया गया कि वो क्या वक्त होगा, कितनी देर होगी, कितनी वो टाइम लगेगा। 1299 दिन होंगे जब ये सारी बातें होंगी। हमें और आपको ये सारी बातें सुनिए और देखनी ये कब होगी। और ये ज़ाहिर बात है, ये सारी बातें यरूशलेम हैकल भरने के बाद ये सारी बातें होंगी। 12वीं आयत का मुताला करेंगे। दानियल 12:12 मुबारक है वो जो 1335 रोज़ तक इंतज़ार करता रहेगा। ये अयामी वक्त को बताया गया है। ये अयामी वक्त को बताया, ये किनको मुबारक कहा गया है? यीशु की दुल्हन को, यीशु के लोगों को, यीशु की कलीसिया को, यीशु के चाहने वालों को, यीशु से मोहब्बत करने वालों को, अंजील पर अमान लाने वालों को ये कहा गया कि ईमान से वो इन वक्तों को देखेंगे, उस रोज़ को देखेंगे। वो मुबारक है वो लोग जो मुसलसल अपनी बातों पर कायम रहेंगे और सारी चीज़ें बर्दाश्त करेंगे। हमें आपके हाथों में और मेरे हाथों में, दुनिया के हाथों में कलाम मुकद्दस दे दिया गया है। हमें तो बड़ी आसानी से कलाम हमारे हाथों में आ गया है। हमने तो कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है। किसने किया है? यीशु के शागिर्दों ने गर्दनें तुड़वाई, उनका खून बहाया गया, उनको तेल में डाला गया, उनको भाले मारे गए। यीशु के को भी भाले से दिल में भाला मारा गया, सिर कांटों का ताज रखा गया और बुरी तरह जद्दोकोब किया गया। ये सारी जो कलाम मुकद्दस है बड़े खून आलूदा लोगों के ज़रिए हमारे हाथों में पहुंची है। हम मुबारक हैं, हम खुशकिस्मत हैं। वो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए। तो बासानी हमारे पास ये कलाम है। बहुत सारे लोग हैं इस कलाम मुकद्दस को पकड़कर कपड़े में लपेट कर अलमारी के ऊपर या ऊंची जगह पर रख देते हैं और इसको खोलने की जरूरत नहीं करते, डरते हैं और खौफज़दा होते हैं कि हम इसको खोलेंगे तो ये कलाम हमारे मुतल्लिक़ की बातें करना शुरू कर देगा। कलाम मुकद्दस से डरते हैं। आप इस कलाम मुकद्दस को खोलें, पढ़ें, क्योंकि यही आपको आगाही देगा, यही आपको सारी बातें बताएगा, ये सच्चाई की बातें बताएगा। आप इसको पढ़ें, अपने बच्चों को बताएं, ताकि हमें और
آپ کو اچھی طرح کلام مقدس کی سمجھ لگے، اوروں کو بھی بتائیں۔ یہاں پر ہم کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے غزل و غزلات میں۔ غزل و غزلات 2 باب اس کی 11 سے 13 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ 11 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھ جھاڑا گزر گیا، می برس چکا اور نکل گیا۔ سلیمان بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جھاڑا گزر گیا، سردی گزر گئی، برسات کا موسم ہی گزر گیا، اور یہ ساری باتیں اپنے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے۔ یہی باتیں یسوع المسیح اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس وقت گزرے گے، وہی خداوند کے خاص لوگ ہوں گے، اور وہی خاص وہ دلہن کے اس انتظام کے اندر وہ شامل ہو جائیں گے، کیونکہ کلیسیا خداوند کی دلہن کہا گیا اس کو۔ اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ ہے۔ پھر 12ویں آیت، زمین پر پھولوں کی بہار، پرندوں کے چہچہانے کا وقت آن پہنچا، اور ہماری سر زمین میں قمریوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ سلیمان بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ پھول نکلنے شروع ہو گئے، بہار کا موسم ہے، پرندے چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، اور قمریاں کو کو کرنا شروع کرتی ہیں، آوازیں آتی ہیں۔ انسان جب سنتا ہے اس کو اچھی لگتی ہے آواز، قمریوں آوازیں آنی۔ مسیح کے لیے، خداوند کے لیے ہمارے اندر سے کلام نکلنا، ہمارے اندر سے گانا خداوند کے آگے، اور پرندوں کی جب صبح جب اٹھتے ہیں پرندے چہچہاتے ہیں اور بولتے ہیں، وہ خداوند کے آگے پرستش کرتے ہیں، اور قمریوں کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ بھی پرستش کرتی ہے۔ ہمیں تمثیلوں میں سمجھایا گیا کہ یہ اس طرح ہونے والا، اس طرح ہمارے ساتھ ہوگا۔ غزلات 2 اس کا 13 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے، اور تاکہ پھلنے لگی، ان کی مہک پھیل رہی تھی، سو اٹھ میری پیاری میری جمیلہ چلی آ۔ یہاں پر وہ پھر کلیسیا کے بارے میں کہا گیا، اپنی پیاری کلیسیا کے بارے میں کہا گیا۔ چہچہانا، درختوں کو پھول لگنا، انجیر کو پھول لگنا، اس کی تاکیں نکلنا، یہ کلیسیا کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کی مہک آنا، جیسے ہماری مہک خداوند تک پہنچتی ہے، اپنی یسوع کے چاہنے والوں کی مہک خداوند یسوع تک پہنچتی ہے۔ ہم خداوند کی کلیسیا ہیں، اور ہم خداوند کی خاص دلہن ہیں۔ مسیحیت لوگوں کو خداوند کی خاص دلہن کہا گیا، اور دلہن کے لیے تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے آپ کو سنگار کرے، اپنے آپ کو اچھے کپڑے پہنائے۔ ہم کس طرح اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں؟ اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں، اپنے بدنوں سے گندگی کو اتار کر پھینک سکتے ہیں، اپنے گندی خواہشوں کو اتار کر پھینک سکتے ہیں، اپنے برے ارادوں کو پھینک سکتے ہیں، برے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا بند کر سکتے ہیں، شراب نوشی بند کر سکتے ہیں، پوری طرح اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں۔ جب کلیسیا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ دلہن چرچ کے اندر تیار ہو کر آتی ہے تو اپنے آپ کو صاف کرتی ہے، اپنے آپ کو پاک کرتی ہے، سفید کپڑے پہنے جاتے ہیں، زیورات پہنے جاتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت لگے۔ جب ہم تبھی خوبصورت لگیں گے جب ہمارے بدنوں سے گندگی جاتی رہے گی۔ جب ہمارے بدنوں سے گندگی جاتی رہے تو یہ دلہن خوبصورت لگے گی، اور دلہن اپنے خداوند کے پاس ہوگی، اپنے یسوع کے پاس ہوگی۔ تو اسی طرح ہمیں تیاری کرنی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے مرکز 13:32 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن اسی دن یا اسی گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر باپ۔ یسوع الناصری خود ہی بتا رہے ہیں، خود ہی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگ یسوع سے کویسچن کر رہے ہیں کہ یہ کب ہوگا۔ تو یسوع نے ان کو کہا کہ نہ آسمان کے فرشتے جانتے ہیں، نہ بیٹا جانتا ہے، باپ جانتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ باپ کے ہاتھ میں ہیں، اور باپ ہی جانتا ہے۔ باپ ہی جب وہ حکم کریں گے تو یسوع الناصری زمین پر وہ جسٹس کرنے کے لیے آئیں گے،
वो दिन करीब है, वो दुनिया का जस्टिस होगा। तो जस्टिस किसने करना है? वो लोग जो यीशु का नाम लेना पसंद नहीं करते, जो यीशु को जानना पसंद नहीं करते, उसको बेटा जानना पसंद, उन्हीं का जस्टिस करने के लिए आएंगे, उन्हीं का अदालत करने के लिए आएंगे। ये दुनिया के हर फर्द के ऊपर अदालत ठहर जाएगी। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस अदालत से बच सके। जैसा कि आजकल के दौर में सैटेलाइट है, सैटेलाइट से के जरिए से वो आसमानों से नीचे देखा जा सकता है, हर एक को देखा जा सकता है कहाँ क्या कर रहा है। इसी तरह जब खुदावंद की सैटेलाइट चल रही है, खुदावंद की सैटेलाइट चल रही है, उससे कौन बच सकता है? ना आप बच सकते हैं, ना मैं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। ना कोई शरीर बच सकता है, ना कोई ईमानदार बच सकता है। सब के सब यीशु की आंखों के सामने होंगे और ऐसा जस्टिस वाला दिन होगा कि सब लाइन पर खड़े होकर अपने आप को यीशु के सामने पेश करते होंगे। 13-33 का मुताला करेंगे। खबरदार जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि ना तुम जानते हो कि वो वक्त कब आएगा। यीशु ने कहा खबरदार, होशियार कर दिया अपने लोगों को कलाम के जरिए। ये कलाम मुकद्दस आपके हाथों में, मेरे हाथों में, दुनिया के हाथों में, नेट के अंदर मौजूद है। हर किसी किस्म की लैंग्वेज में आप नेट में से कलाम मुकद्दस को पढ़ सकते हैं और फ्रीली पढ़ सकते हैं, और इसकी कोई लागत नहीं है कि आप घरों में बैठकर पढ़ सकते हैं। और यीशु ने कहा दुआ करते रहो, दुआ में मशगूल रहो और खबरदार, और किसी के बहकावे में ना हो, और वो वक्त कब आएगा उसके लिए दुआ करते रहो कि उस बात में ना बढ़ जाओ। जैसे 10 कुंवारियों का जिक्र हम करते हैं, तो 10 कुंवारियों का भी इसी तरह 5 सो गए थे, तो 5 यीशु के लिए वो तैयारी कर रही थी। इसी तरह ना हो कि लोग सोए रहे हों, यीशु आ मौजूद हो और हम फिर अपनी छातियाँ पीटे, ओ हमसे क्या गलती हो गई, हमसे क्या खता हुई। हमें आपको यीशु को वेलकम करना है, यीशु के साथ चलना है। यीशु ने आपको और हमें इस दुनिया से उठा के लेके जाना है। हम बादलों में यीशु के साथ चले जाएंगे। तो ये हमें और आपको जाना है, हर वक्त अपने आप को दुआ में रखना है। 13-34 का मुताला करेंगे। उस आदमी का सा हाल जो परदेश गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी पर एक को उसका नाम बता देता है कि वो दरबान को हुक्म दिया कि जागते रहो। अजीजों, जैसे कि यीशु अल मसीह तफसील बता रहे हैं, वो कहते हो होशियार रहो। नौकर किनको कहा गया? वो लोग जो यीशु के आने से पहले आ चुके हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़ा कलाम दुनिया में फैलाया, बहुत बड़ी बातें की। उनको नौकर कहा गया और उनको काम दिया गया कि उसका काम जैसे कि दरबान को हुक्म दिया गया जागता रहे। दरबान कौन होता है? पिछले ज़मानों में अभी भी दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर कैमरे नस्ब नहीं है। वो दरबान होता है, चौकीदार होता है जो रात को जागता है, आवाज़ें लगाता है, जागते रहो ताकि किसी के घर में चोरी ना हो जाए। वो दरबान के बारे में ये कि जागते, ये कलाम हमें दे दिया गया है, ये हमें जगाएगा, ये हमें जगाता है। आपको और हमें इसको पढ़ना है, दुआ करनी है, हमें जागना है। ये हुक्म यीशु अल नासरी ने आपको और हमें दिया, हमें हर वक्त जागना है। मरकस 13:35 का मुताला करेंगे। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। यहाँ पर सारी बातें यहाँ कर दी गई है, बता दी गई हैं। या रात को यीशु आएगा, या मुर्ग की बांग देने के वक्त, या शाम को या रात को किसी पैर यीशु आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आप जानते हैं, यीशु ने जब यीशु को रश किया गया था, यीशु ने तभी पतरस को कहा था कि सुबह सुबह जो मुर्ग है वो बांग 3 और 4 बजे के दरमियान देता है। उन दिनों में भी इसी वक्त का ही जिक्र था, और यीशु का इनकारी उस वक्त किया गया था जब मुर्ग ने बांग दी थी। पतरस ने उसका इनकार किया था। सुबह सवेरे हो चुकी थी, सुबह होने वाली थी,
लेकिन यीशु ने यहाँ पर सारे वक्तों का आपके सामने रख दिया, यानी अलर्ट रहो, होशियार रहो और दुआ करते रहो। ये ना कि गाफिल हो जाओ और यीशु से दूर हो जाओ और कलाम मुकद्दस से दूर हो जाओ। कलाम मुकद्दस पर हर वक्त नज़र रखो और दुनिया पर भी नज़र रखो क्या हो रहा है। आजकल के दौर में आपके हाथों में मीडिया है, आपके हाथों में टेलीविज़न है, आपके घर में बहुत सारी ऐसे राय हैं। एक सेकंड की खबर भी दुनिया के किसी हिस्से में, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर, हवाओं में, चांद सितारों में भी हो तो वो भी आपके हाथों में होती है। हमें और आपको होशियार रहना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। 13:36 का मुताला करेंगे। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। यहाँ पर फिर ये सुन, ऐसा ना हो कि तुमको सोते पाए। सोने से ये मुराद नहीं है कि आप अपने घरों में जब सारा दिन काम करते हैं और आपको 8 घंटे सोने को खुदावंद ने रात सोने को दी है और आप सोए ना। सोने से मुराद ये है कि आप यीशु के साथ मुंसलिक रहे, यीशु के साथ जुड़े रहें, दुआ में रहे, जब उठे दुआ करें, शुक्र करें, कलाम मुकद्दस का मुताला करें, सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें, सोने से पहले करें, हर चीज़ का मुताला करें, लेकिन गाफिल ना हो, होशियार रहें, हर तरफ अपनी नज़रें घुमा कर रखें, दुनिया के चक्रव्यूह से बचने के लिए कोशिश करें कि हम किसी तरह शैतान के चुगलों से बचें और कलाम मुकद्दस पर ही अपना ध्यान दें। और अजीज़ों, ये इख्तामी आयत है, तो ये इसकी इख्तामी आयत है और मरकज़ 13:37। और जब कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे, अपने शिगिर्दों से कह रहा, तुमसे कहता हूँ, बल्कि सबसे कहता हूँ, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो से मुराद है कि कलाम मुकद्दस में ध्यान दो, यीशु पर ध्यान दो, उस रोशनी पर ध्यान दो, उस नूर पर ध्यान दो, तो हमारी ज़िंदगी बच जाएगी। हमारी ज़िंदगी कितनी है? 70 साल, 80 साल, बहुत ताकत हो तो 100 भी लोग कर जाते हैं, लेकिन तो भी हमने मरना। इसी के अंदर ही हमने अच्छाई, बुराई, बुरे काम, अच्छे काम करने हैं। हमें पता है कि हमने मरना, तो अच्छे काम करना शुरू करें, अपने गुनाहों से तलाफ़ी करें, बुरे कामों से दूर हट जाएं, अपने बदनों को पाक साफ करें, अपनी नज़रों को पाक साफ करें, अपनी सोचों को पाक साफ करें, ताकि वो दुल्हन जो यीशु कलीसिया में दुल्हन पसंद करता है, उस दुल्हन की तरह हम पाक साफ होकर यीशु के सामने खड़े होने की जरूरत कर सके। नहीं तो हम तो वहाँ खड़े नहीं हो सकते। अजीज़ों, ये इख्तामी आई थी, तो आप मेरे चोज़न नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा बंदे आप सबकी सलामती हो।